हेलो दोस्तों, हम जो है सो पिछले वीडियो में 210 नंबर क्वेश्चन तक जो है सो कर चुके थे और इस वीडियो में हम 211 नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। यह आप लोगों से छोटा सा एक रिक्वेस्ट है मेरा। वीडियो जो है सो अभी रीच नहीं पहुंच रहा है, तो आप लोगों की एक लाइक ही चाहिए रीच बढ़ाने के लिए। तो अगर आप लोग करना चाहते हैं और कर सकते हैं तो लाइक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है 211 नंबर क्वेश्चन कि सामुदायिक कल्याण के प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून और लोक प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता की अवस्था कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में परिलक्षित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्तर 3 उच्च परंपरागत चरण में जो है सो यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सामुदायिक कल्याण के प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून और लोक प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता की अवस्था कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार तीसरे चरण की जो है सो यह अवस्था है, जिसे हम उत्तर परंपरागत चरण भी कहते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें मौजूदा स्कीमा या संरचनाओं को रूपांतरित किया जाता है ताकि सीधे सपाट तरीके से समझने में आने वाली बाधा को दूर किया जा सके। तो इसको जो है सो समायोजन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कि जीन पियाजे के अनुसार हम उस प्रक्रिया को जिसमें जो है सो मौजूदा स्कीमा या संरचनाओं को रूपांतरित किया जाता है, जो आपका पूर्व ज्ञान है उसे रूपांतरित किया जाता है ताकि जो है सो आपको समझने में कोई भी बाधा न हो, जिसके लिए हम पूर्व ज्ञान का सहयोग लेते हैं, तो उसे हम समायोजन कहते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार इसका सही आंसर है समायोजन, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे जब नई जानकारी से सामना करते हैं तो वे अपनी मानसिक संरचनाओं का संशोधन कर लेते हैं। जीन पियाजे की शब्दावली में यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे जो है सो जीन पियाजे की शब्दावली में हम समायोजन कहते हैं कि जब बच्चे नई जानकारी से सामना करते हैं तो वे अपनी मानसिक संरचनाओं का संशोधन कर लेते हैं, जिन्हें हम समायोजन कहते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत वाक क्या है? यानी कि जो हम सेल्फ टॉक करते हैं वह क्या है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार? तो बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। सेल्फ टॉक जो है सो बच्चों को अपनी सोच को बढ़ाने में मदद करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो हम सेल्फ टॉक करते हैं, खुद से बातें करते हैं, वो हमें अपनी सोच को बढ़ाने में मदद करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश हमारी संज्ञानात्मक संरचना और चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक संपर्कता जो है वह हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं और चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक संपर्कता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहेलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या है? तो लॉरेंस कोहेलबर्ग के अनुसार जो है सो नैतिक स्तर में सर्वप्रथम जो है सो पूर्व पारंपरिक आता है। तो ऑप्शन ए और बी में पूर्व पारंपरिक है, उसके बाद पारंपरिक आता है और उसके बाद आता है उत्तर पारंपरिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले जो है सो पूर्व पारंपरिक, उसके बाद पारंपरिक और
उसके बाद आता है उत्तर पारंपरिक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि लॉरेंस कोहेलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का जो है सो स्तर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक। औपचारिक संक्रियात्मक चरण पर जो है बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क के इस्तेमाल करने में जो है वह सक्षम हो जाते हैं, और इस अवस्था को हम जो है संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक या फिर संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज़्यादातर बच्चे संरक्षण संप्रत्यय से संबंधित कार्य कर लेते हैं? तो जीन पियाजे के अनुसार पूछा जा रहा है कि किस चरण पर ज़्यादातर बच्चे जो है सो संरक्षण संप्रत्यय से संबंधित कार्य कर लेते हैं। तो इसका आंसर तो हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर सी। मूर्त संक्रियात्मक जो एक चरण होता है उसमें बच्चे जो है सो संरक्षण संप्रत्यय के कार्य कर लेते हैं। अब देखते हैं कि संरक्षण संप्रत्यय क्या होता है। तो संरक्षण संप्रत्यय जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चे प्रतिवर्तीता वस्तुओं को समूहों, संख्या, क्षेत्रफल, द्रव्यमान और आयतन के संरक्षण की क्षमता ज्ञात करने का जैसे विकसित कर लेते हैं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संतुलनीकरण द्वारा जो है सो संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 220 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि हमारी विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारी दूसरों से होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जा सकता है? तो लेव वाइगोत्स्की ने यह प्रस्तावित किया कि हमारी विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को जो है सो हम दूसरों से होने वाली पारस्परिकता में भी देख सकते हैं, जो हम अपने लगातार साथियों और वयस्कों के हर रोज़ जो वो करते हैं, सीखते हैं, उनसे हम भी सीखते हैं। यही इसके कहने का अर्थ है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसे अधिगम के सुसाध्य में महत्वपूर्ण माना है? तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है सो अधिगम में सुसाध्य के रूप में जो है सो कौन सा इनमें से महत्वपूर्ण है? तो सांस्कृतिक उपकरण को जो है सो लेव वाइगोत्स्की ने बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लेव वाइगोत्स्की ने सांस्कृतिक उपकरण को अधिगम के सुसाध्य में महत्वपूर्ण जाना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक
विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर स्वयं एवं दूसरों के कार्यों को आंकते समय जैसे को तैसा तर्क का इस्तेमाल करते हैं? बच्चे जो है किस चरण पर स्वयं एवं दूसरों के कार्य को इस तरह आंकते हैं कि चलो जैसे को तैसा मिला है, मतलब जैसा काम किया वैसा जो है सो फल मिला है। यह किस चरण पर जो है सो बच्चे सोचने लगते हैं? तो इसका सही आंसर है यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस चरण को जो है सो यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण कहते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर जो है सो कुछ अवस्थाएं दी गई है। अगर आपसे अवस्था पूछे तो वह भी आप ज़रूर याद कर लीजिए कि पूर्व परंपरागत नैतिकता 4 से 10 वर्ष तक जब बच्चे होते हैं तो उस चरण को जो है सो पूर्व परंपरागत नैतिकता कहते हैं। उसके बाद पारंपरिक नैतिकता 10 से 13 वर्ष के बीच के उम्र को पारंपरिक नैतिकता कहते हैं। और उत्तर पारंपरिक नैतिकता जो है सो 13 से 16 वर्ष तक के आयु के बीच के बच्चों को कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित किया जाता है? तो एक संरचनावादी कक्षाओं में जो है सो बच्चों को अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अन्वेषण के लिए सीखने का जो है सो क्या मतलब होता है, तो वह हम यहाँ पर देख सकते हैं कि व्याख्या में दिया हुआ है कि एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है, जबकि बाह्य पुरस्कार पाने हेतु सीखने के लिए, निष्क्रिय पुरस्कार पाने हेतु सीखने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है। यानी कि अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए जो है सो कि अपने लिए सीखना, अपने कुछ सीखने के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं कि हम किसी पुरस्कार के लालच में या फिर चॉकलेट के लालच में जो है सो उन्हें सीखने के लिए कहते हैं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी वाक क्या दर्शाती है? बच्चे जो है सो सेल्फ टॉक जब करते हैं, खुद से बातें करते हैं, तो वह जो सो हमें क्या दर्शाती है? तो उससे हम यह समझ सकते हैं कि उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की अक्षमता। ऑप्शन नंबर बी इसकी सही आंसर हो जाएगी। 224 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों के संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, क्या कहलाती है? तो इसे जो है सो हम स्कीमा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, तो उन्हें हम स्कीमा कहते हैं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेषतः कठिनाई महसूस करते हैं? तो वह कौन सा चरण है जिसमें जो है सो बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने का अगर प्रयास करते हैं तो उन्हें कठिनाई होती है या फिर वो समझ नहीं पाते हैं? तो इसको जो है सो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है
लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास डैश का उत्पाद है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जैसे संज्ञानात्मक विकास किसका उत्पाद है, तो संज्ञानात्मक विकास जो है सो सामाजिक संपर्कता का विकास है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है सो संज्ञानात्मक विकास जो है सो सिर्फ सामाजिक संपर्कता से, यानी कि समाज के लोगों के साथ जो हम व्यवहार करते हैं, जिस तरह से हम समाज के लोगों को देखते हैं, दूसरों से मिलते जुलते हैं, बातें करते हैं, तो संज्ञानात्मक विकास हमारा लेव वाइगोत्स्की के अनुसार उसी का उत्पाद है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती है और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता है। तो यह जो है सो किसका मानना था कि हमारी जो है एक तरह से कि संज्ञानात्मक विकास जो है सो हमारी सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास जो है सो सामाजिक परिप्रेक्ष्यता पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी 228 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस चरण पर बच्चों के नैतिक तर्क दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी होने पर आधारित होते हैं। तो वह कौन सा चरण है जिसमें हम बच्चों को अगर कुछ कहें तो वह जैसो हमें दंड ना पड़े, पनिशमेंट ना मिले, उसके डर के वजह से जो है वो काम करते हैं। तो इसको जो है पूर्व परंपरागत स्तर कहते हैं। इसी स्तर में बच्चे जो है कोई भी काम पनिशमेंट के डर से करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पूर्व परंपरागत स्तर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एक संरचनावादी अध्यापक की विशेषता क्या है। तो एक संरचनावादी अध्यापक की विशेषता क्या होती है, तो इसका सही आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिससे विद्यार्थियों की अवधारणाओं को चुनौती मिले। तो एक जो है संरचनावादी अध्यापक क्रिएटिव टीचर का जो क्या विशेषता है, तो वह जो है ऐसी गतिविधियां आयोजित करे जिससे विद्यार्थी की जो अवधारणाएं हैं, जो एक तरह से कि गलत अवधारणाएं हैं, उसको चुनौती मिले। वह जो है अपनी सोच को क्रिएटिव बनाए, वह जो है सोचने पर मजबूर हो जाए कि जो वो जानते हैं क्या वो सच है या नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी औपचारिक संक्रियात्मक। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए। दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे। दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति भी जताई। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। तो अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज़्यादा है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है, तो यह जो है विकेंद्रीकरण की कठिनाइयाँ जो है दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अनु का तर्क है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत
कि नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस चरण को दर्शाता है? तो यह उदाहरण जो है सो अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पार प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है? तो बच्चों को जो है सो अगर हम कोई भी समस्या हल करने में थोड़ी सी उनकी मदद करते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, बस उन्हें एक छोटा सा हिंट देते हैं, तो उसे हम पार प्रदान करना कहते हैं। तो इसका कौन सा सही तरीका है? तो इसका तरीका है कि ज़रूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया? तो लेव वाइगोत्स्की ने जो सो सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं? तो इसे जो है सो औपचारिक संक्रियात्मकता का स्तर कहते हैं, जिस स्तर पर बच्चे जो है सो समाज के प्रति न्याय और सामाजिक मुद्दों को जो है सो समझ लेते हैं। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी निरीक्षण करता है कि छड़ ए छड़ बी से लंबी है तथा छड़ बी छड़ सी से लंबी है। तो इस निरीक्षण के आधार पर विद्यार्थी यह निष्कर्ष निकालता है कि छड़ ए छड़ सी से कम लंबी है, परंतु जब यही समस्या उसे मौखिक रूप से पूछी जाती है तो वह सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाता है। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस स्तर पर है? तो उसे जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि अगर आप कोई भी बात अगर हम आपसे पूछते हैं, कॉपी कलम देते हैं, तो आप उस पर जो है सो समझ जाते हो, लेकिन जब मौखिक रूप से पूछते हैं तो आप उसे कैलकुलेट नहीं कर पाते हो। तो यह जो है सो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का उदाहरण है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा वर्णित किया गया? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो सामाजिक अनुबंध अभिन्यास को विकसित और वर्णित किया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि राजेश तीसरी कक्षा का विद्यार्थी है, एक समस्या का समाधान खोजने से जूझ रहा था। यह देखकर उसकी अध्यापिका ने उसे कुछ संकेत दिए, जिसके आधार पर वह समस्या का समाधान कर पाया। तो लेव वाइगोत्स्की की शब्दावली में अध्यापिका ने पार प्रदान करके राजेश को डैश पाने में मदद की। तो वह जो है सो समीपस्थ विकास का क्षेत्र पाने में उसकी मदद की उसने अध्यापिका ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेव वाइगोत्स्की। तो दोस्तों आज के लिए हम जो सो यहीं तक रखते हैं। 240 नंबर क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। इसके आगे जो सो अगली वीडियो हम करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर जो है सो देख लीजिए और इस वीडियो को जो है सो लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप लोगों का मन हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लेकिन लाइक ज़रूर कर दीजिए, बहुत हेल्प होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।